नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जनाब, जिन्न बोतल से एक बार फिर बाहर आ चुका है। अब मैं किस जिन्न की बात कर रहा हूँ जो बोतल से बाहर आया है? ये कोई वो वैसा वाला जिन्न नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, कोई जादू टोना, है ना? ये सब नहीं है। वो जिन्न है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। तो ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है और इसको लेकर बहुत राजनीति भी हो रही है। खासकर कांग्रेस इसको लेकर खुश नहीं है और जाहिर है बाकी दल वो भी खुश नहीं है। तो अब ये क्या है, देखिए, 2018 में भी सरकार ने कोशिश की थी कि, और उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई थी। तो भारत सरकार का जो विधि आयोग है, भारत सरकार का जो लॉ कमीशन है, उसने 2018 की तरह इस बार भी अब जो समाज के लोग हैं, खासकर उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनसे कहा है कि आप अपनी अपनी राय दीजिए कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए या नहीं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदी में जिसको कहते हैं समान नागरिक संहिता, और जो, मतलब, अगर आप सीधे शब्दों में इसको समझें तो भारत में जो भी नागरिक रहता है उसके लिए सिर्फ एक कानून होगा, दूसरा कानून नहीं होगा। जैसे हिंदुओं में खासकर जो कानून है वो, और दूसरा जो मुसलमानों में जो शरिया है, तो इसको लेकर बहस रही है हमेशा। तो खासकर अब सबके लिए एक कानून होगा, ये बात कही गई। अगर निजी तौर पर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूं कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। सभी धर्मों के लिए एक कानून हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, इसमें किसी तरह की वो नहीं है, बहस नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे वहां वोटों की राजनीति एक मसला रहा है, इसलिए इस पर लोग एतराज करते हैं, और खासकर कट्टरपंथी, उन्होंने इस इश्यू पर, उनको ज्यादा ये बातें चुभ जाती। तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं कि मैं सीधे शब्दों में आपको समझा देता हूँ। यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है भारत में रहने वाले नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे, सभी धर्मों के लिए इसमें सिर्फ एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक सेट प्रदान करना है, समान सेट प्रदान करना है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक। लेकिन बात यह है कि ये तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि नागरिक संहिता लागू हो, समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो, लेकिन ये हो क्यों नहीं पाया? तो सरकार ने, क्योंकि एक बार, क्योंकि देखो, विधि आयोग जो है, लॉ कमीशन है, वो सरकार के अंतर्गत ही है, तो सरकार ने इस वक्त को चुना कि इस काम को हो जाना चाहिए। और 2018 में भी ये मुद्दा उठा था, और उसके बाद क्या हुआ था कि हमारी केंद्र सरकार, विधि आयोग ने सुझाव मांगे थे, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उत्तराखंड सरकार को कि वो देखे अपने वहां इस पर क्या क्या किया जा सकता है, और एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो उस मसौदे पर काम अभी चल रहा है। अब ये मुद्दा अभी उठा, और आपको मालूम है कि 2024 में इस साल तो विधानसभा चुनाव है, चार राज्यों में, और अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि
क्यों ऐसा क्यों है कि चुनाव आते आते ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। अब इस पर कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो रहा है, बस सरकार ने एक सुर्री छोड़ दी है कि ठीक है आप बताइए, एक कमीशन, एक उत्तराखंड सरकार को जिम्मेदारी सौंप दी, लोगों से राय मांगी जा रही है। तो ये राय इसलिए मांगी जा रही है कि ताकि जो समाज में जितने भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय क्या है, एक इसमें यूनानिमस डिसीजन, यानी कोई सर्वसम्मति से कोई फैसला हो। तो क्या ये जो राय है सब लोगों की इस पूरे मामले में समान राय होगी? क्योंकि देखिए जो कानून है वो तो एक होना चाहिए, और इस पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं जिस जिस स्टेट में है ना, उन राज्यों में तो अगर ये कानून बन भी गया तो लागू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां सरकारें हैं, वहां ऐसा होगा? ये इसमें बड़ी अड़चने हैं। तो सरकार को भी ये मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है। देखिए पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राज्यों को दिया गया है। और वहीं केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कानून बनाना दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के चौथे भाग में मौजूदा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ब्यौरा दिया था। और इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि जो देश की सुप्रीम संस्था है वो लोग भी सहमत हैं कि कानून एक होना चाहिए, लेकिन इस पे एक राय बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वो क्या बनेगी? अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो समर्थक हैं इस पूरे मामले में यूसीसी पर लोग करते कह क्या रहे हैं, जो यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड के पक्ष में जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तर्क है कि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। यूसीसी मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड। और इसमें विरोधियों का क्या कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मतलब धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ दें, वो जो डिसाइड करे वो हो जाए। लेकिन ये मामला देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना, किसी धार्मिक मान्यता से तो नहीं चलता। देश संविधान से चलता है, और देश कानून के हिसाब से चलता है, ना कि शरिया के हिसाब से चलता है, ना किसी और धर्म के उसके कानून के हिसाब से चलता है। तो अब कांग्रेस ने देखिए, कांग्रेस क्या है इसमें, सलमान खुर्शीद एक ऐसे नेता है कांग्रेस की जो इस वक्त बिल्कुल किनारे पड़े हुए हैं, और एक ऐसे नेता है जिनका मतलब मुसलमानों की भलाई कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सलमान खुर्शीद ने जब वो सरकार में रहे, केंद्र सरकार में वो कानून मंत्री भी रहे, क्योंकि वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के, और वो विदेश मंत्री भी रहे। वो देश के जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन के पोते हैं, और बड़े हाई प्रोफाइल आदमी हैं। ठीक है, फर्रुखाबाद से आते हैं उन्होंने। लेकिन हाँ, बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कभी कुछ नहीं किया, मुस्लिम उनको पसंद नहीं करते। तो अब इसमें सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में कि इतिहास बदलने की कोशिश न करें, इतिहास बदलने वाले खुद बदल जाते हैं। इस संस्था को बदलने की जरूरत क्या है? ठीक है, उन्होंने कहा कि अब हमारी पटना में एक मीटिंग होने वाली है, महागठबंधन जो बन रहा है उसमें हम इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इतिहास बदलने वाले ही बदल जाते। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है तो वही बदल जाएगी, जो हमारे वहां जो कानून है वो नहीं बदलेगा। इस पर सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया है। तो सलमान खुर्शीद अच्छा, इसमें कांग्रेस के कुछ और नेताओं के बयान आए, जिसमें एक प्रमोद कृष्णम है आचार्य, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मामला तीसरी बार सत्ता पाने के लिए उठाया गया है। समान नागरिक संहिता का बीजेपी भय दिखा रही है।
बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तानी नहीं मानती, बीजेपी मदारी है और देश की जनता को बंदर समझती है। ये प्रमोद कृष्णन, और मैं आपको बता दूं ये दोनों ही नेता, सलमान खुर्शीद और प्रमोद कृष्णन, ये दोनों कांग्रेस में एकदम साइड लाइन चल रहे हैं। प्रमोद कृष्णन तो अभी कोशिश भी कर रहे थे बीजेपी में आने की। खैर इनकी अपनी एक राजनीति है, लेकिन बीजेपी सरकार अगर इस मामले में सिंसियर है तो मुमकिन है उसको देश की जनता का समर्थन मिले, लेकिन वो इसमें ईमानदारी से काम करती है या नहीं करती देखा जाएगा। क्योंकि सिर्फ चुनाव से पहले ये सब करना कि हम जनता की राय ले रहे हैं और वो हमें बताए कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भ्रम में ना रखें, ये वो काम करें और इसको करके दिखा। देखिए राम मंदिर भी बन गया ना, उसमें भी तो कानूनी अड़चने थी। 3 तलाक का कानून भी तो, जो 3 तलाक है वो भी तो खत्म हुआ ना, उसमें भी तो कानून बना, उसमें भी तो अड़चने थी, इसमें भी अड़चने होंगी, लेकिन काम होगा। इसमें इच्छा शक्ति दिखाने वाली बात। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।